हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको वन पीस बनाना सिखाएंगे। नी लेंथ वन पीस है ये हमारा। इसकी फिनिशिंग देखिए आप, कितना सुंदर बना हुआ है ड्रेस हमारा। बो देखिए, इसका विशेष तो बो है। फ्रॉक लेंथ से ज़्यादा हमने बो ही रखा हुआ है। जितना बड़ा हमारा फ्रॉक है उतना ही बड़ा हमने इसका बो बनाया। पहनने के बाद बहुत सुंदर लुक आएगा इसका। देखिए इस तरह से हमने ब्रॉड बो रखा है इसमें। फ्रॉक की फिनिशिंग बहुत सुंदर है। हम कोशिश करेंगे कस्टमर को पहना के, हो सके तो इसका हम फ़ोटो लेंगे और हम लास्ट में हम इसका फ़ोटो ऐड करेंगे इसमें। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको ऐसे इसकी कटिंग बताऊंगी। गला देखिए आप, इसका कितना फिनिशिंग में हमने लिया हुआ है। स्ट्रिप देखिए, इसकी साइड की स्ट्रिप हमने स्लीवलेस की कितनी अच्छी सेट की हुई है हमने। 3 काउल्स लिए हमने इसमें। छोटा मेजरमेंट है 29 का, इसलिए ज़्यादा काउल्स नहीं रखे हुए हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक किया है, पिको किया है नीचे से। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम इसका कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम फैब्रिक बताते हैं आपको। हमने यहाँ पे ऑर्गेन्जा 3 मीटर लिया हुआ है और हमारा अस्तर यहाँ पे 2.5 यानी 2.5 मीटर है। मेजरमेंट हमारा 29 चेस्ट है, बॉडी के ऊपर 29 चेस्ट है। कमर का मेजरमेंट बॉडी पे 23 है। हमने यहाँ पे 2-2 इंच की लूजिंग रखी हुई है, क्योंकि ये वन पीस है तो इसलिए हमने 2 इंच की लूजिंग रखी है। बो है पीछे फिटिंग के लिए, आपको पता ही है बो लगाया हुआ ही है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कपड़े को पहले हम सीधा कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे बॉडी हाइट यहाँ पे मेजर करके लगाएंगे उसका मेजरमेंट। तो हमारा यहाँ पे बॉडी हाइट है 14 इंचेस। हाइट +1 14 + 1 15 रखा है मैंने। शोल्डर हम यहाँ पे फुल लेंगे। 14 शोल्डर है तो हमने 7 पे मार्क कर दिया है, क्योंकि फुल शोल्डर लेंगे हम। बोटनेक बना रहे हैं, बोटनेक की तरह इसको ब्रॉड रखेंगे। आर्म होल मैंने 7 इंचेस रखा हुआ है। क्रॉस बैक मेजरमेंट चेक करके हमने यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया है। क्रॉस बैक मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर पहनने के बाद खींचा खींचा सा लुक आएगा पीछे से। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे मार्क करना है आर्म होल का क्रॉस बैक मेजरमेंट डालने के बाद। पीछे हमने बोट नेक रखा हुआ है। बोट नेक मतलब मैंने इसको अबाउट 3.5 रखा हुआ है। नेक विड्थ रखी है इसकी। और पीछे मैंने 3.5 डिप भी मैंने 3.5 ही रखा हुआ है। देखिए अभी इस तरह से हम फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट हमें ओवरलैप करना है। ओवरलैप हमें कितना करना है इसका हमने अबाउट 6 इंचेस ओवरलैप लिया हुआ है। आप चाहे तो जितना बॉडी है उतना पूरा भी ओवरलैप कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारा चेस्ट का हमने 2 इंच लूजिंग करके 31 रखा है, तो 31 का 4th पार्ट निकाल के जो भी आएगा उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। पूरा कमर से कमर तक हम यहाँ पे ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है ओवरलैप के लिए। पहले एज इट इज़ मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है उसको। जो भी शेप है हमारा वो ड्रॉ कर लेंगे पहले। आगे हमने डीप वी रखना है 8 इंचेस पे। पीछे हमने सेम बोट नेक की तरह ब्रॉड रखा है और वहीं से हमने सीधा इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ करके वी आकार दिया हुआ है। आर्म होल का मेजरमेंट लगा के सेम वैसे आधा इंच हमने, पाव इंच हमने अंदर आके वापस इसको फ्रंट वाला शेप देके कट कर लेना है। अब हम इसका घेर कट करेंगे। ये बैक साइड है हमारा। हम पहले इसके ऊपर रख के देखेंगे इसको परफेक्ट आ रहा है या ज़्यादा कम हो रहा है। पीछे का नेक कट कर लिया। अगर मैं नॉर्मल नेक विड्थ इसमें 2.5 इंच रखती तो उतना सुंदर नहीं लगता जितना हमने बोट की तरह इसमें हमने 3.5 का रखा हुआ है ब्रॉड में एकदम। देखिए इस तरह से हमारा ये आएगा। एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया, जितना मुझे चाहिए था उतना छोड़ के। उसके मेजरमेंट पे दूसरा भी कर लिया है। नेक हमें 8 इंच रखना है आगे से। पहले मेजरमेंट सारे चेक कर लिए हमने, उसके बाद फिर हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे। ऑन फोल्ड पे हमने बैक साइड रखा है।
ऑन फोल्ड पे बैक साइड कट कर लेंगे, ओपन साइड में फ्रंट आ जाएगा। कटिंग करते तो हमें ध्यान रखना है ज़्यादा कट ना हो जाए कहीं से। छोटा मेजरमेंट है, बिल्कुल मेजरमेंट परफेक्ट चाहिए, नहीं तो फिटिंग नहीं आएगी इसकी। कपड़ा ऑर्गेन्जा बहुत ही शफल, बहुत ज़्यादा ये करता है, इसको कटिंग करना थोड़ा सा हार्ड होता है। हमने यहाँ पे 6 इंच एक्स्ट्रा रखा है, आप ज़्यादा भी रख सकते हो। मुझे काउल्स बनाने थे तो फिर बहुत ज़्यादा रखती तो फिर काउल्स नहीं आते ज़्यादा उसमें। अंदाज से हमने काउल्स के लिए कपड़ा निकाल लिया है एक्स्ट्रा। इसको स्ट्रेट करते हुए अभी इस पे हम काउल्स बनाएंगे। पहले हम अम्ब्रेला कट कर लेते हैं। अम्ब्रेला का सिंपली हमने बीच में से इसको इस तरह से तिरछा घड़ी कर दिया है। अब ऊपर हम कमर का आकार ड्रॉ करेंगे। कमर हमारी 24 है और हाइट माइनस करेंगे। हाइट 40 माइनस इसमें से हमने 14 कर लिया है। 26 बचा, उसमें हमें एक ही मिलाना है क्योंकि पिको करना है हमें। कमर हमारा यहाँ पे 24 इंच है तो 24 का हमें चौथा भाग निकालना है और उसके अंदर हम मार्जिन माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे। तो 24 का हमें चौथा निकालना, 6 प्लस 1 से 1.5 इंच की मार्जिन चाहिए हमें। और हाइट प्लस 1 इंचेस लगा के निशान लगा लेंगे हर जगह। अगर हमें पिको ना करना होता तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा करते। देखिए इस तरह से हर जगह निशान लगा के फिर डॉट्स को मैच करते हुए हम अम्ब्रेला कट करेंगे। अब ऊपर वाली लाइन कट कर लेंगे जहां हमने कमर का निशान लगाया मार्जिन के साथ। इस तरह से हमारा घेर तैयार हो गया है। इसको हम पिको करेंगे। देखिए अब काउल्स बनाते हैं हम। अभी हमने इसको कोई शेप में कट नहीं किया है। एक साइड से इसके ऊपर पहले काउल्स बना लेंगे, फिर हम शेप कट करेंगे। जितना हमारा कपड़ा था इतने में हम 3 काउल्स आराम से बना लेंगे। तो हमें काउल्स कहाँ से बनाने हैं ये ध्यान रखना है हमें। जो हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है वहीं से हमने काउल्स स्टार्ट कर लिया है। जैसे हम टक्स लगाते हैं, हमने इसमें टक्स नहीं लगाया क्योंकि हमारे काउल्स का लुक चला जाएगा। तो ब्रेस्ट पॉइंट से हमने काउल्स बनाना स्टार्ट किया है। आप छोटे छोटे चुन्नट भी लगा सकते, ज़रूरी नहीं कि काउल्स ही चाहिए। अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत चेंज करके डिज़ाइन और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिंपली हमें अस्तर के ऊपर बराबर उससे मैच होता हुआ बनाना है। काउल्स लगाने के बाद हमें इसको हल्की इस्त्री लगानी है। इस्त्री लगाएंगे नहीं जब तक इसके काउल्स सेट नहीं होंगे। ये साधारण हमने 1.5 इंच का प्लीट्स डाला यहाँ पे। तीनों प्लीट्स हमारे 1.5 इंच के होंगे। दोनों तरफ के सेम करने हैं हमें, अलग अलग नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए। पहले मैं यहाँ कच्चा कर लेती हूँ। एक बार अगर हम कच्चा कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। पिंस कभी कभी हिल जाते हैं मशीन तक जाने तक। अगर कच्चा कर लेते तो सेफ हो जाता है हमारा। और ये कपड़ा भी ऐसा है ना कि थोड़ा भी हो गया, पिन हिल गया तो हिल जाता है कपड़ा। कॉटन वगैरह एक बार इस्त्री कर दो तो सेट हो जाता है, वैसे उतना अच्छे से सेट नहीं होता है। ये प्योर ऑर्गेन्जा नहीं है ये। एकदम माइल्ड में हम इस्त्री यहाँ लगा रहे हैं, ज़्यादा गर्म नहीं लगा रहे हैं। पानी का पूरा हमने छिड़काव करके फिर किया है। अब ये सेट हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और इसी की तरह दूसरा साइड भी हम तैयार कर लेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर लिया सारा। अब हम इसमें कैनवस लगाएंगे सिर्फ स्ट्रेट पट्टी पे। उस पर अगर कैनवस लग जाती है तो फिर पहनने के बाद स्ट्रेट रहेगा वो, नहीं तो झुक जाएगा, बीच में से मुड़ जाएगा वो अगर कैनवस का सपोर्ट नहीं रहेगा तो। कपड़े में स्टिफनेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमने उसको कैनवस अटैच किया है। नॉर्मल कैनवस नहीं है ये, प्रेस बेल्ट कैनवस लगाया मैंने इसको।
अब इसको यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। गले की बारीक पट्टी लगा के तुरपाई करेंगे हम। ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट साइड। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। शोल्डर पट्टी हमें बिल्कुल 1.25 इंच ही रखना है। अभी एक बार चेक कर लेंगे बराबर आया है या नहीं आया है, या कहीं से कट करना है हमें। नेक वगैरह चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं। हमने यहाँ इसलिए टक्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि काउल्स ख़राब लग रहे थे टक्स की वजह से, इसलिए हमने काउल्स नहीं लगाए, टक्स नहीं लगाया हमने इस पर। अब इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे, इसका मेजरमेंट निकाल के। बैक साइड पे रख दिया तो सेम मेजरमेंट निकल गया, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसको अब एक स्टिच लगा देंगे हम। आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हो, मैंने इसको नी लेंथ रखा, आप लॉन्ग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक स्टिच लग जाएगी। अब हम बैक स्टार्ट करेंगे। फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने ट्राई भी किया था कि इसको हम टक्स लगाए, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा था तो हमने खोल दिया। और पतला फैब्रिक है, इसके वजह से ऐसा भी नहीं कर सकते कि अस्तर को लगा दे। ऊपर तो कॉल्स थे ही हमारे, टक्स लिए हुए थे, लेकिन वो भी नहीं अच्छा लग रहा था, फिर हमने खोल दिया इसको सिंपली। लाइन ड्रॉ करके हमने यहाँ पे मेजरमेंट चेक कर लिया बराबर काउल्स आए हैं कि नहीं आए हैं। हमारा फ्रंट ओके हो गया। अब हम यहाँ पे बैक को हम कैनवस लगाएंगे क्योंकि गले में स्टिफनेस है ही नहीं। अगर स्टिफनेस होती, थोड़ा सा कपड़ा मोटा होता तो बैक साइड पलट लेते तो भी चलता। एक तो हमने ब्रॉड रखा है इसको बिल्कुल बोटनेक की तरह। बोटनेक यूजुअली हम 4 रखते हैं, इसको हमने 3.5 रखा, बस इतना ही फ़र्क किया है। ब्रॉड नेक चाहिए था एकदम, इसलिए हमने इसको इस तरह से रखा हुआ है। अब हम इसको कैनवस लगा लेंगे, कैनवस की फिनिशिंग करके कैनवस लगा लेंगे। पहले हमने कैनवस पे लाइन ड्रॉ की और उससे 1/4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से अब हम उसको सिल लेंगे। सिल के बीच में से कट करके गले को अटैच कर लेंगे। कैनवस कहीं कहीं पे बहुत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी। अगर कैनवस ना हो तो गले का फिनिशिंग उतने अच्छे से नहीं आता है। अगर आप कोशिश करिए कि सिंपल गोल नेक भी बनाते हैं तो भी आप उसमें कैनवस लगाएं और लगा के देखिए, तुरंत लुक समझ में आएगा कैनवस लगाने के बाद कैसा लुक आता है। अब यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे, मिडिल नॉच करके अटैच कर लिया है। देखिए अब ये हो गया हमारा। फ्रंट में तो हम नहीं कर पाए टक्स, लेकिन बैक में टक्स करेंगे। हमने 3.5 बाई 4 इंच का बैक टक्स ड्रॉ किया हुआ है। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन करेंगे, पीछे वाले पट्टी में शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इस तरह से अटैच करेंगे तो। देखिए हो गया। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके पीछे छोटे छोटे कट्स लगा के हम गला बना लेंगे। देखिए सेम शोल्डर आ गए, एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करेंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। पट्टी की फिनिशिंग की बहुत बारीकी से ध्यान रखा है हमने इसमें। अब छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसको दाब टिप करेंगे। टॉप स्टिच, एक्चुअली हमने इसको टॉप स्टिच कहीं नहीं लगाया, सब अंदर से स्टिच लगाया हुआ है हमने। अंदर वाली सिलाई हर जगह लगाई हुई है, आगे भी पीछे भी। अब ये हम अस्तर कट कर रहे हैं, अस्तर का घेर। ऊपर वाला जो हमने कट किया अम्ब्रेला, वही सिंपली इस पे रख के 4-4 उंगली से हम छोटा कर लेंगे इसको। कभी भी अस्तर ऊपर वाले कपड़े से हमें छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। देखिए इसका हमने पिको कर लिया, कितना सुंदर लग रहा है। इवन कट करके पिको कर लिया इसको हमने। ऊपर से पिन लगा लेंगे ताकि हिले ना कपड़ा।
पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे। अब उसके बाद हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। लाइंस ड्रॉ कर लिया, लाइन जो मेजरमेंट है उस पर। उसके बाद हम 4-4 उंगली इसको कम रखेंगे। देखिए इस तरह से 4-4 उंगली हमने कम कर दिया। कटिंग कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम बचे हुए फैब्रिक में बो बनाएंगे। हमने यहाँ पे लगभग 26-27 इंच का बो बनाया हुआ है। हमारा घेर भी 26 इंच का था, हमने ये भी 26-27 इंच रखा है। इसमें सिलाई में जाएगा अभी। इसको टक करते हुए हमें बॉडी से 1 इंच ऊपर, कमर से 1 इंच ऊपर टक करना पड़ता है, इसीलिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। बॉडी हमारा घेर 26 का था, तो ये हमने 27 पे कट किया हुआ है। जितना कपड़ा था हमने सारा ले लिया उसको, और इस तरह से क्रॉस में बिछाते हुए हमने बो कट कर लिया। मार्जिन वाली लाइन कट कर ली हमने, क्योंकि मार्जिन का कलर थोड़ा सा लग जा रहा था। अब इसको सिंपली इस तरह से सिल के एक तरफ से पलट लेंगे। अब देखो इसमें पेन डाल के हम पलट के कोना निकाल लेंगे। इसको अब हम बैक बॉडी में अटैच करेंगे। बैक साइड में जहाँ से हम घेर जोड़ते हैं वहां से 1 से 1.5 इंच ऊपर आके इसको हमने अटैच करना है फिटिंग लाइन में। टक्स में भी अटैच कर सकते हैं, फिटिंग लाइन में भी अटैच कर सकते हैं। हम अभी फिलहाल इसको फिटिंग लाइन में अटैच करेंगे। देखिए इसको बहुत सावधानी से सिलना है। इस तरह से सिलना है कि इसका बो बराबर तैयार हो, नहीं तो उल्टा सिल लेंगे तो अच्छे से बो तैयार नहीं होगा। अब इसको बीच में सारा जमा करते हुए हमें बॉडी अटैच करना है। कभी कभी फिटिंग में आ जाता है ये कपड़ा, तो इसको हमें अच्छे से बीच में सिक्योर करके फिर हमें फिटिंग डालनी है। बहुत बड़ा बो है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिलाई में आ गई तो फिर से हमें सिलाई खोलनी पड़ेगी, इसलिए पहले और 2 पिन लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे हम। फिटिंग लाइन हमारी इसके ऊपर हम फिटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगा लिया सिंपली। अब सिलाई हो गया है। देखिए बॉडी हमारा तैयार हो गया। हमने पहले सिलाई लगा के फिर थोड़ा सा खोल के फिर इसको पट्टी लगाई आर्महोल की। आर्महोल चेक कर लिया हमने, कुछ कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अब हम शेप दे देंगे उसको। कम ज़्यादा जहाँ पे है उसको इवन करते हुए अब थोड़ा सा खोल के उसको हम पट्टी अटैच कर लेंगे। पहले फिटिंग डाल के फिर हम पट्टी लगा रहे ताकि नीचे ऊपर ना हो। अच्छे से शेप दे दिया इसको। आर्महोल हमारा 13 इंच था, हमने 14 पे इसको शेप दिया हुआ है। थोड़ा सा लूज ही रखा है। अब यहाँ हम कट करेंगे इसको आर्महोल के लिए पट्टी। साधारण 1.25 इंच की पट्टी कट की है मैंने। क्रॉस में कट करना है हमें इसको।
क्योंकि राउंड शेप में होता है हमारा आर्म होल, इसलिए इसको क्रॉस रखना, सीधे में कभी नहीं कट करना है। इसको बीच में से एक सिंपल सी सिलाई लगा ली हमने, इसको जुड़ा लिया ताकि तिरछा ना जाए ये। अगर ये सिलाई नहीं लगाते तो रिंकल्स आ जाते हैं। देखो कभी कभी हम लोग पट्टी अटैच करते हैं तो यहाँ पे आर्म होल के पास रिंकल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा के इसको खींच लेना है, जो भी धागे खींचे हुए इसको सीधा करके फिर गोल में हमें लगाना है इसको। इस तरह से आप लगाएंगे तो रिंकल्स पे बिल्कुल भी आर्म होल पे रिंकल्स नहीं आएंगे। देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है। अब इसको हम छोटे छोटे कट्स देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप में हमने कहीं पे भी टॉप स्टिच नहीं लगाई है, सबको अंदर वाली सिलाई लगाई है। इसी तरह हम आर्म होल पे भी अंदर वाली सिलाई लगाएंगे। दाब टिप लगा के फोल्ड करके हाथ सिलाई करेंगे। इस तरह से ऊपर की सिलाई हमने कहीं पे भी नहीं लिया है। देखिए अब हमारा बो लग गया, हमारा बॉडी तैयार हो गया। अब इसमें हम घेर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले घेर के किनारे सिल लेंगे हम कमर के मेजरमेंट से। जितना हमने इसमें एक्स्ट्रा छोड़ा 1.5 इंच दोनों तरफ से, उसको सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि हम बॉडी में मार्जिन छोड़ते हैं तो उस तरह से हमें घेर में भी छोड़ना होता है। कभी आगे कम ज़्यादा हुआ तो खोलने के लिए चांस होना चाहिए, नहीं तो फिर सिर्फ बॉडी में मार्जिन छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं। अब इस तरह से ही हम सेम अम्ब्रेला को भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग में और साइड से स्टिच लगा लेंगे। कमर के मेजरमेंट से इसको तैयार करेंगे। जितना हमारा फिटिंग हुआ है फिटिंग के हिसाब से इसको गोल तैयार करेंगे। तो मार्जिन रखने से आगे चल के अगर समझो कपड़ा कम ज़्यादा हुआ, मोटी हो गई लड़की, ऐसे कुछ हुआ तो उसको खोलने के लिए चांस रहता है। नहीं तो फिर अगर हम मार्जिन ही नहीं रखेंगे तो लूज कहाँ से करेंगे, तो फिर बॉडी का मार्जिन किसी काम का नहीं। फिर देखिए अब ये तैयार हो गया हमारा। अब इसको जोड़ेंगे कैसे हम। अस्तर और ये दोनों हमने कमर के गोलाई से अटैच कर लिया है, साइड से अटैच नहीं किया। दोनों का घेर अलग अलग है, खाली कमर के गोलाई से हमने इसको अटैच किया है। अब इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे हम। मिडिल पॉइंट निकाल के पिन लगा के तभी हम इसको अटैच करेंगे। दोनों के साइड और मिडिल पॉइंट तीनों पार्ट्स हमारे, मतलब हम इसमें 4 पार्ट्स बनाते हैं। बैक का मिडिल, फ्रंट का मिडिल और साइड का अपना सिलाई का। ये चारों पॉइंट मिलाने के बाद फिर हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ जोड़ना है तो उसको डायरेक्टली एक पहले सिलाई स्टार्ट की और डायरेक्ट एंड में ख़त्म किया, ऐसा नहीं करना है। हमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 4 पार्ट में डिवाइड करके फिर ही हम उसको सिलाई लगाएंगे तो परफेक्ट जहाँ के वहाँ सब आएगा। नहीं तो कभी कभी सिलाई में थोड़ा सा खींच जाता है तो फिर लाइनिंग से मैच नहीं होते, फिर पहनने के बाद और दिख के आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। अब देखिए हमारा कितने अच्छे से अटैच हो गया है। देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी ली हुई है। ये मेरी स्टूडेंट बना रही है। फिनिशिंग देखिए आप कितना प्यारा बनाया उसने। इसका फ्रॉक देखिए आप कितना अच्छा बना है। एंड में मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ़ोटो लेके इसमें फ़ोटो लगा सकूँ, रियल पिक लगा सकूँ। डमी हमारी छोटी है इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है डमी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर